नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बिहार बेल्टोन डाटा एंट्री के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ गए। सवाल नंबर पहला देखेंगे। बोला कि MX एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, टास्क कलर कहा जाएगा, फॉन्ट कलर हो जाएगा, कहा जाएगा फॉन्ट कलर। MX एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्या बोल रहा है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉन्ट कलर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखेंगे। बोल रहा है कि यदि कोई मैनेजमेंट स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी MX एक्सेल 2016 की सीट से किसी भी कॉलम रो को हटा ना सके, तो वह कौन सा ऑप्शन चुन सकता है। तो ये चुनेगा आपका तीसरा नंबर सही जगह इसका रिव्यू मेनू में चेंजेस ग्रुप से प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन का चयन करें। सवाल नंबर तीसरा है, बोला यदि हम कुछ तत्वों के बीच पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं तो MX एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन समूह से स्मार्ट आर्ट विकल्प चुनें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि MX एक्सेल 2016 के किस मेनू में हाइड अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा होम फॉर्मेट में, किसमें होम फॉर्मेट में है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि MX पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो हो जाएगा स्लाइड डिजाइन, कहा जाएगा स्लाइड डिजाइन नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बड़ा निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंडरी जनरेशन के कंप्यूटर किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा, पंच कार्ड का, कहा जाएगा पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। इस ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा, यह असेंबली लैंग्वेज भाषा और कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित प्रतीकात्मक कोडिंग निर्देशों के बीच सेतु का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा MX एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा, लेटर, कहा जाएगा लेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा है कि विंडो XP के थीम को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा, डेस्कटॉप पर दाएं क्लिक प्रॉपर्टीज थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM का। EPROM का फुल फॉर्म बताना है। तो हो जाएगा इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, जितने भी सेट हैं उसमें कहीं ना कहीं पूछा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा MX एक्सेल में ट्रू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है। MX एक्सेल में ट्रू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जाएगा, लॉजिकल। किससे संबंधित है, लॉजिकल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं। बड़ा यदि हम अपने कंप्यूटर को विंडो XP विंडो 7 में पिछले संस्करण में पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज सिस्टम टूल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोल रहा है कि रूटिंग क्या है, रूटिंग क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। नेटवर्किंग में सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा का पैकेज स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला MX वर्ड 2016 में क्रॉस रिफरेंस है ना, क्रॉस रिफरेंस फंक्शन को निम्नलिखित में से किस मेनू से चुना जा सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, रेफरेंसेस से चुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोला है कि किसी कंपनी ग्राहकों को 6 अलग अलग मद प्रदान करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत के दौरान प्रत्येक मद के लिए एक स्लाइड तैयार करता है। पर्यवेक्षक सभी स्लाइड को एक विंडो में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके कि निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का बिक्री प्रबंधक द्वारा उपयोग किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा से जाएगा, स्लाइड सॉर्टर का उपयोग करेगा। किसका? स्लाइड सॉर्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज लिखते समय दिल्ली को 6-7 स्थानों पर दिल्ली के रूप में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग इस गलती को एक बार में ठीक करने के लिए किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा, Ctrl+H का, Ctrl+H का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि यदि कोई यूजर विंडो XP में इंटरनेट एक्सप्लोरर से कोई जो है फाइल डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट स्थान डैश होगा, तो ये जगह आपका सी ड्राइव माई है ना, माई डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइड के बीच आगमन के लिए विकल्प प्रदान करता है, तो ये करता है ट्रांजिशन। क्या करता है? ट्रांजिशन करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट पोर्ट है ना, पोर्ट से जोड़ा जाता है तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइवर की स्थिति को किस विकल्प से देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही होगा, डिवाइस मैनेजर। किससे? डिवाइस मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला MX वर्ड में फॉर्मेटिंग में हेडिंग फुटर डैश के साथ जुड़ा हुआ है। MX वर्ड में फॉर्मेटिंग में हेडिंग फुटर डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। बोला इंडेंटेंस से जुड़ा हुआ है। किससे? इंडेंटेंस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MX एक्सेल में सेल के आकार को बदलने यानी रिसाइजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। MX एक्सेल में सेल के आकार को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प चौथा इसका सही जाएगा, रो की ऊंचाई और कॉलम की ऊंचाई समायोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि MX एक्सेल 2016 के फाइल मेनू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जाएगा, क्लोज है। कहा है? क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MX एक्सेल 2016 कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है होम पेस्ट स्पेशल में। किसमें पाया जाता है? होम पेस्ट स्पेशल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला ईमेल का उपयोग पहली बार डैश पर किया गया था। ईमेल का प्रयोग पहली बार डैश पर किया गया था, तो ये किया गया था ARPANET पे। किस पे किया गया था? ARPANET पे किया गया था। सवाल नंबर अगला देखेंगे। नेक्स्ट है, बोला है कि फोर्ट्रान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। फोर्ट्रान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला श्री अजीत किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वह फाइल को PDF में बदलना चाहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल प्रकार बदलने की अनुमति नहीं देता है। यहाँ पे नहीं का बात हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही जाएगा फॉर्मेट का जगह फॉर्मेट। सेव एज करके कर सकते हैं, प्रिंट के ऑप्शन से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट के ऑप्शन से नहीं कर सकते सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है MX वर्ड 2016 में रिव्यू मेनू का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा टेबल ऑफ कंटेंट यानी विषय सूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि MX वर्ड में एक पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा इंडेंट। क्या हो जाएगा इंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर है, बोला है कि MX एक्सेल 2016 में किस मेनू टैब में संरक्षित वर्कबुक को शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला से हो जाएगा रिव्यू के, किससे हो जाएगा रिव्यू से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बड़ा कोई प्रबंधक दिसंबर 2018 में निर्मित इकाइयों की संख्या को शीट पर तैयार कर रहा है। डेटा में 10 रो और 5 कॉलम्स उनके अपनी कंपनी का नाम अर्थात ABCD है ना मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के ऊपर C1 सेल में एक और पंक्ति इंसर्ट की है, परंतु इसके सामने एक समस्या यह है क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं बैठ रहा है। इसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए। तो कौन सा विकल्प इसका मदद करेगा। तो ये क्या करेगा कि C1 D1 और E1 सेल को मर्ज कर देगा। नंबर 31 है, बोला माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडो XP किस वर्ष लॉन्च किया गया था। जो है विंडो XP किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये किया गया था 2001 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा मेनू MX एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने यानी रीनेम की अनुमति देगा। तो ये देगा आपका फाइल, कौन देगा फाइल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य डैश है। पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जाएगा उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडो में खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल ट्रांसफ़र का चयन करने के बाद क्या सब स्टेप है। सर फिर से क्वेश्चन देंगे, नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद क्या स्टेप होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिसिपेंट्स को चयन करें, रिसिपेंट्स को चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट आउटपुट जो है डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। सॉरी यहाँ बोल रहा है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा रैम। रैम जो है ना इनपुट है ना आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है MX एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा निर्दिष्ट सीट में दूसरों द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा MX एक्सेल में फार्मूला मेनू में मैथ एंड ट्रिग है ना ट्रिग फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा स्विच हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्विच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट यानी मुद्रित करना चाहता है। इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे प्रदर्शित छाप है ना पाठ के रूप में रखने की आवश्यकता है। MX वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही होगा वाटर मार्क। किसका? वाटर मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बोला कि वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनियों का बिक्री का डेटा है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाइयों से अधिक है। इसके लिए MX एक्सेल में कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा शॉर्ट का। किसका? शॉर्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि चयनित टेस्ट के मध्य से काटने के लिए एक रेखा के कार्य को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ट्राइकॉर्थू का जाना जाता है ट्राइकॉर्थू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है बोला मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा मैरिज है ना मैरिज कार्ड यानी शादी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बोला मेमोरी मैनेजमेंट पर यानी प्रबंधक डैश की एक विशेषता हिस्सा है तो जगह सिस्टम सॉफ्टवेयर का। किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला MX वर्ड 2016 फाइल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? MX वर्ड 2016 का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो ये जाएगा .docx हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला MX वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर रंग के साथ नोट्स तैयार कर रहा है और वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो ये करना चाहिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बोला कि डेजी व्हील डैश का प्रकार है। डेजी व्हील डैश का प्रकार है तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा प्रिंटर का। किसका? प्रिंटर का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेबल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही रहेगा मेलिंग्स लेबल्स ऑप्शन प्राइवेट नंबर डिटेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है कि कैश मेमोरी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है तो ये किया जाता है प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि MX एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल का एक हिस्सा है? MX एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा अलाइनमेंट इंडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे छोटा कर देते हैं बोला MX एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही होगा रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित यानी सेलेक्टेड स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा टेबल इंसर्ट करना, ये नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VSAT नेटवर्किंग इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछ रहा है। VST का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो हो जाएगा वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है बोला है कि ईथरनेट जो है एडॉप्ट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है? तो ये करता है आपका डेटा लिंक लेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला किसी पुराने एड्रेस यानी पते को संपादित करने और नया एड्रेस जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है लेबल्स का। किसका? लेबल्स का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला फुल फॉर्म पूछ रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ और है ना APIPA का फुल फॉर्म क्या है? तो हो जाएगा ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, है ना, एड्रेसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला MX वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हो जाएगा Ctrl+D हो जाएगा, है ना। क्या प्राप्त करने के लिए? तो MX वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए MX वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा एक निम्नलिखित में से क्या MX एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृतियों की श्रेणी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा इंकवेक्स शेप कहा जाएगा, इंकवेस शेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाएगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि किसी MX एक्सेल सीट में उपयोगी रो और कॉलम के बीच प्रयुक्त रो और कॉलम है, उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम को हटाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा सेल चुने, होम में जाए, डिलीट सीट रो या डिलीट सीट कॉलम्स करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है कि किसी विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर, पत्र, ईमेल, मैसेज, इनवेलप, लेबल या डायरेक्टरी दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स का पूर्वावलोकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों में रुझान को जानना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगी होगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा लाइन चार्ट कहा जाएगा, लाइन चार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में देखें 31 से 60 क्वेश्चन। अभी तक हमारे बाकी वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें।